वेलकम बैक दोस्तों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो में एक बेनिफिट होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो है रीस्टोरेशन बेनिफिट। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि रीस्टोरेशन बेनिफिट क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सी पॉलिसी में कैसे वर्क करता है। कई जगह इसे रिचार्ज बेनिफिट कहा जाता है, कई जगह रीबाउंड बेनिफिट कहा जाता है, कई जगह रिफ़िल बेनिफिट कहा जाता है, कई जगह रीस्टोरेशन बेनिफिट कहा जाता है। तो एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है मैं आपको ये सारी चीज़ें आज बताता हूँ। देखिए, रीस्टोरेशन बेनिफिट ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में कि जो पॉलिसी आपने ख़रीदी है उसमें रीस्टोरेशन बेनिफिट कैसे वर्क करता है। ये अलग अलग तरीके से होता है। तो मैं एक नॉर्मल बताता हूँ। जैसे सपोज़ आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। कुछ पॉलिसी में कैसा होता है कि आपने मान लीजिए 5 लाख का पॉलिसी लिया है। अब अगर आपका पूरा 5 लाख ख़त्म होगा, पूरा मतलब पूरा, जैसे अगर हमारा 4.5 लाख रुपए का क्लेम अगर आएगा तो 50,000 बच जाएगा। अब अगर दोबारा से कोई डिसीज़ होती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी केवल 50,000 देगी, रीस्टोर नहीं करेगी। एक ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर हमारा क्लेम आया, मान लीजिए पूरे 5 लाख का, पूरे 5 लाख का अगर हमारा क्लेम आया और वो पूरा का पूरा हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद सेम ईयर में अगर दोबारा से क्लेम आया किसी सेकंड डिसीज़ के लिए, नॉट फॉर सेम डिसीज़, ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि सेम पर्सन सेम डिसीज़ के लिए दोबारा से क्लेम नहीं कर सकते। ऐसी ज़्यादातर पॉलिसियाँ होती हैं, मैं आगे भी बात बताऊंगा आपको। तो सेकंड डिसीज़ के लिए अगर आप क्लेम करते हैं और आपने पहले अगर पूरा 5 लाख एग्जॉस्ट यानी ख़त्म किया है तो आपको दोबारा से 5 लाख और मिल जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। अब ये बहुत सारी पॉलिसीज़ में साल में एक बार मिलता है, ठीक है। कई पॉलिसीज़ में ये साल में 3 बार भी मिलता है, ठीक है। और कई पॉलिसीज़ में ये साल में अनलिमिटेड टाइम मिलता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार आप ले सकते हो। एक तो ये रीस्टोरेशन बेनिफिट होता है, इस तरह से वर्क करता है। ओके, इसमें एक और कंडीशन आपको बताता हूँ। कई पॉलिसी बोलती हैं कि हम आपको सेम पर्सन सेम डिसीज़ के लिए नहीं देंगे रीस्टोरेशन बेनिफिट। कई पॉलिसी बोलती हैं कि आपको हम पार्शियल अगर यूज़ होगा तो रीस्टोरेशन बेनिफिट नहीं हम देंगे। जैसे अगर आपका 5 लाख का प्लान था, आपने उसमें से 4.5 लाख यूज़ किया, आपका 50,000 बच गया, दोबारा अगर क्लेम आया मान लीजिए 5 लाख का, तो कंपनी सिर्फ 50,000 देगी, 4.5 लाख कस्टमर को देना पड़ेगा। ये कंडीशन होती है, ठीक है। और कई पॉलिसी बोलती हैं कि हम ये साल में सिर्फ एक बार देंगे। एक बार का क्या मतलब होता है? लेट सपोज़ किसी का जनवरी में क्लेम आया 5 लाख रुपए का, ठीक है। अब मान लीजिए कि सेकंड कोई डिसीज़ होती है, फरवरी मार्च अप्रैल में दोबारा से कोई क्लेम आया और वो क्लेम अमाउंट आया मान लीजिए 50,000 का, और उस रीस्टोरेशन बेनिफिट में से उन्होंने 50,000 यूज़ कर लिया, तो हमें लगेगा कि हमारे पास 4.5 लाख बचा हुआ है, क्योंकि हमने तो सिर्फ रीस्टोरेशन बेनिफिट में तो 50,000 यूज़ ही किया है। लेकिन नहीं, अगर आपने रीस्टोरेशन बेनिफिट में से 50,000 भी यूज़ किया या 1 लाख भी यूज़ किया या 2 लाख भी यूज़ किया तो पूरा रीस्टोरेशन बेनिफिट एक बार में ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर आपको 5 लाख का रीस्टोरेशन बेनिफिट है किसी पॉलिसी में और जो आपको एक बार देता है रीस्टोरेशन बेनिफिट, तो आपका पूरा का पूरा 5 ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? सो मैं थोड़ा इजी करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 5 लाख का प्लान है, 5 लाख मेरा अगर ख़त्म हो गया, सेम ईयर में अगर मैं 50,000 का भी क्लेम करूँगा तो मेरा पूरा रीस्टोरेशन बेनिफिट 5 लाख का एक बार में ख़त्म हो जाएगा। जो पॉलिसी आपको एक बार देती हैं साल में रीस्टोरेशन बेनिफिट, वो ऐसा ही करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूँ, कुछ पॉलिसी ऐसी मार्केट में आ गई हैं जो आपको कहती हैं हम आपको अनलिमिटेड टाइम रीस्टोरेशन बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो आपको एक सवाल पूछना है उनसे कि इस पॉलिसी में अनलिमिटेड टाइम तो आप दे रहे हैं, लेकिन क्या इसमें हम क्लेम, जैसे आज अगर किसी का क्लेम हुआ तो क्या 10 दिन बाद हम दोबारा से रीस्टोरेशन बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं? ये सवाल पूछना है कि इसका कुछ टाइम पीरियड तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं जहां पर ये बोला जाता है कि आप अनलिमिटेड टाइम रीस्टोरेशन बेनिफिट यूज़ तो कर सकते हैं, पर सेम पर्सन सेम डिसीज़ के लिए 45 डेज़ के बाद दोबारा रीस्टोरेशन बेनिफिट यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी मार्केट में हैं जो आपको कहती हैं कि हम आपको अनलिमिटेड टाइम रीस्टोरेशन बेनिफिट देंगे,
लेकिन सेम पर्सन को जिन्होंने 5 लाख रुपए एक डिसीज़ के लिए ख़त्म किया, अगर उसी पर्सन का क्लेम आया और वो सेम डिसीज़ के लिए अगर आया तो हम अभी नहीं देंगे, 45 डेज़ के बाद। 45 डेज़ मतलब अगर किसी का 1 जनवरी को क्लेम आया तो उनको 45 डेज़ तक वो सेम डिसीज़ के लिए दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, रीस्टोरेशन बेनिफिट दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये सवाल पूछना है कि रीस्टोरेशन बेनिफिट में कुछ ये तो नहीं है कि हम कितने दिनों के बाद यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें 45 डेज़ लगेंगे या 50 डेज़ लगेंगे या 10 दिन का कोई कैपिंग है, इस तरह का कुछ तो नहीं है। ठीक है, ये सवाल पूछना है। ओके, एक और चीज़ बताता हूँ, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी आ गई हैं मार्केट में जो आपको ये कहती हैं कि हम आपको अनलिमिटेड टाइम रीस्टोरेशन बेनिफिट देंगे, और उसमें ये कंडीशन भी नहीं है कि आप उसमें आधा अमाउंट पहले क्लेम कर लेंगे, दोबारा से भी आपको मिल जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा 5 लाख का प्लान है, पहला क्लेम मेरा 4.5 लाख का आया, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, पहला क्लेम मेरा 4.5 लाख का आया, उसके बाद अगर मेरा दोबारा से क्लेम आ गया 5 लाख का तो रीस्टोरेशन बेनिफिट मिल जाएगा, अनलिमिटेड टाइम भी होगा तब भी मिल जाएगा। मैं जब आपको एक एक प्लान का जब मैं रिव्यू करूंगा ना, तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि इस प्लान के अंदर में रीस्टोरेशन बेनिफिट ऐसे वर्क करता है। तो ये था रीस्टोरेशन बेनिफिट। तो कभी भी आप अगर पॉलिसी लेने जाएं और कोई आपको अगर रीस्टोरेशन बेनिफिट बताए तो आप 2-3 चीज़ें नोट करें। पहला, उससे पूछें कि इसमें कोई 45 डेज़ का क्लॉज है या नहीं। दूसरा, ये आपको सेम पर्सन सेम डिसीज़ के लिए देगा या नहीं। तीसरा, ये आपका अनलिमिटेड टाइम है या 2 बार है या 3 बार है या 1 बार है, ये भी पूछ लें। और चौथा, इसमें ये पूछ लें कि इसमें पार्शियल ख़त्म करने पर भी रीस्टोरेशन बेनिफिट एक्टिवेट होगा या पूरा एग्जॉस्ट करना पड़ेगा तब रीस्टोरेशन बेनिफिट एक्टिवेट होगा। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच।